नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है तो इतना जो है उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। एक छोटे से सुर्खियों में रहकर ये खबर दब जाती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है ये चाहता है कि ये चुनाव जो है निर्विरोधी जीता जाए, विपक्षी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे, जिसकी वजह से जो है ये सत्ता पक्ष को किरकिरी लगे कि जब क्रॉस वोटिंग हो या फिर उनके नेता या उनके सांसद जो है विपक्षी पार्टियों को वोट करें तो इतना सब कुछ किरकिरी हो। इससे बेटर है कि निर्विरोध ही चुनाव जीता जाए। खैर, इस बार का जो चुनाव है बड़ा जो है इसको सीधा नहीं माना जा रहा, बड़ा पेचीदा मान रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा गंभीर होने वाला है, खासतौर पर बीजेपी पार्टी के लिए या यूं कहें कि सत्ता पार्टी के लिए। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के अंदर ही ये बताया जा रहा है कि खुद ही ये सरकार फंसती हुई जा रही है, क्योंकि भीतर भीतर ही कहीं ना कहीं सांसदों के अंदर से, एनडीए के घटक दलों के अंदर से अविश्वास का डर लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू खेल ना कर दें, और दूसरी सबसे बड़ी चिंता इस बात का है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। यानी सबसे बड़ा मसला क्रॉस वोटिंग है और चंद्रबाबू नायडू पर नजरें निगाहें जो है बीजेपी की टिकी हुई हैं। क्या कुछ आगे होगा और किस तरीके से यह पैतरा जो है सत्ता पक्ष के पास में नहीं, पाले में नहीं, बल्कि विपक्षी पाले में जा रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो ये ना लोकसभा की तरह ना विधानसभा की तरह इस पे फ्लोर टेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यह पार्टी का एक तरीके से यहाँ पर व्हीप नहीं चलता है कि आप ये करेंगे आप वो करेंगे। यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलता है। यानी जो वोट डाले जाते हैं वो पूरी तरीके से गुप्त वोटिंग होती है, या इसको अलग तरीके से देखें, यूं कहें कि किसी ने वोट डाला तो ये सत्ता पक्ष को भी नहीं पता चल पाएगा कि किस सांसद ने किसको वोट दिया है। और ये बात जो है और यही परंपरा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है बड़ी टेंशन होती दिखाई दे रही है। और टेंशन का यही कारण है कि अगर सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो बड़ा झमेला हो जाएगा, बड़ी जो है कहीं ना कहीं जो है फजीहत हो जाएगी सरकार के लिए। क्रॉस वोटिंग क्यों हो सकता है, इस पर जरा गौर फरमाइए कि क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी को क्यों सता रहा है। अब आप सोचिए कि जिस सरकार की जो नींव है वो दोनों बैसाखियों के सहारे टिकी हों, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार, जब अपने ही साथियों के ऊपर जब शक होने लग जाए तो सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है इस सरकार को मजबूती मिल सकती है। और जैसे ही इस बात की खबर विपक्षी पार्टियों को लगती है कि शक जता रही है पार्टियां अपनी गठबंधन साथियों के ऊपर ही, विपक्ष पार्टी ने इस मौके को तुरंत पलक झपकते ही लपक लिया और ऐसा प्रत्याशी सत्ता पार्टी के सामने खड़ा कर दिया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब कोई दूर दूर तक कांटे की टक्कर ही नहीं है। और इसीलिए इस मामले को बड़े गंभीर तौर पर देखा जा रहा है कि यह मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा अगर विपक्षी पार्टियों का जो दाव है अगर सटीक बैठ गया। अब हो क्या सकता है, जरा आप पूरा खेल समझिए। सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश चलिए, आंध्र प्रदेश का आप एंगल को समझिए, क्योंकि वहीं से चंद्रबाबू नायडू आते हैं जिसके बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सत्ता चल रही है। विपक्ष ने जो उम्मीदवार उतारा है दोस्तों, अपना उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी साहब को उतारा है, पूर्व जज रहे हैं, वो भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। यानी ये मामला आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू के जो इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यानी ये मामला इतना पेचीदा बना दिया गया है कि चंद्रबाबू नायडू को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी दोस्ती निभाएं या सत्ता पक्ष की तरफ वो जाएं।